तो सबसे पहले 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अपने ही घर में थोड़ा घूमिए फिरिए। उसके बाद में शौच आदि से निवृत्त होकर खाली पेट ही कुछ स्ट्रेचिंग्स कीजिए, जिससे कि शरीर अच्छी तरह से वार्म्ड अप हो जाए। उसके बाद आप सर्वांगासन शुरू कीजिए। ये स्लाइड जो चल रही है ये पढ़ लीजिए और विधि यहाँ दिखाई जा रही है, उसको ध्यान से देखिए। योग मैट बिछा लीजिए, जमीन पर लेट जाइए, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ ऊपर सिर की तरफ खींच कर रखिए। दोनों हाथ वहीं रहने दीजिए, फिर दोनों पैरों को उठा लीजिए। श्वास साधारण सहज लेते रहिए। कोहनी दोनों नीचे रहनी चाहिए। दोनों हाथ अपने कमर से ऊपर कंधे के नीचे बीच में लगाइए और दोनों पैरों को इस विधि के हिसाब से मोड़ लीजिए। फिर दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, चौथे चित्र में दिखाया गया है। पांचवें चित्र में देखिए, कोहनियां वहीं रखिए और दोनों पैरों को आसमान की तरफ ऊंचा कर दीजिए। सर्वांगासन पूरा हुआ, लेकिन श्वास क्रिया एकदम सहज तरीके से लेते रहिए और इस क्रिया को बार बार दोहराइए, कम से कम 5 बार पूरी क्रिया को। आहिस्ता आहिस्ता मैं अन्य आसनों के बारे में भी आपको बताऊंगा। वॉक जरूर कीजिए 20 मिनट सुबह शाम। गुनगुने पानी का मैंने जिक्र किया है, वो देख लीजिए, उसको पीना बहुत ज़रूरी है। बैठकर पानी पीना है, आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना है। और इस स्लाइड में मैंने दिया है कि किन किन बीमारियों से आपको छुट्टी या निजात मिल सकती है और आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। स्वास्थ्य है दिनों दिन उत्तम से उत्तम, यानी ऐसा हो जाएगा जिसकी आपको चाहत है। सर्वांगासन को आसनों की रानी भी कहा जाता है। ऐसा इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्व अंग आसन शरीर के हर अंग को एकदम स्वस्थ रखेगा, समस्याओं को दूर करेगा। लेकिन उससे पहले वार्म अप व्यायाम, छोटा सा स्ट्रेचेस वगैरह जैसे मैंने शुरू में बताया है, वो कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या इसके लाभ हैं? सबसे पहला लाभ है इसमें बालों का झड़ना कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो सकता है। दिमाग की और रक्त परिसंचरण से सुधार, यानी ब्लड फ्लो टूवर्ड्स माइंड, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में इस समय, जिसे हम समझते नहीं हैं। स्नायु तंत्र को मजबूत करेगा, मतलब नर्वस सिस्टम, यानी कि जो आपकी सर्दी की, जुकाम की, खांसी की, साइनस की समस्याएं हैं, सर दर्द की समस्याएं हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी। मांसपेशियां जो पेट की हैं, मेटाबॉलिज्म की जो प्रॉब्लम है पाचन क्रिया से संबंधित, उसमें आपको लाभ मिलेगा। शरीर में लचीलापन और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगा। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ये बहुत ज़रूरी है आज हमारे देश में, इस विश्व में। हमारा देश कमर की समस्याओं से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि लंबर एंड सर्वाइकल, इस तरह की समस्याओं से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। थायराइड की एक बहुत बड़ी समस्या है, स्त्रियों में तो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ थायराइड ग्लैंड उसको मजबूत करेगा ज़्यादा। इसका अच्छे ढंग से किसी अच्छे योगाचार्य के निर्देशन में करेंगे तो और भी लाभ ज़्यादा मिलेगा। इसके निरंतर प्रयोग से, इसको निरंतर करने से तंत्रिका तंत्र को शांति मिलती है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो शांत रहता है, तो आप रचनात्मक कार्य ज़्यादा कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र जो है, गले का चक्र जागरण होता है, जो कि अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और संचार से जुड़ा 5वां चक्र, इसमें नकारात्मकता भाव दूर होता है। जो समाज का माहौल है, जो आजकल समस्याएं हैं, उसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। अब एक और समस्या, लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती। अगर आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे सर्वांगासन का, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका दिल, यानी कि आपके हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो सर्वांगासन को नित्य करें, समझबूझ कर करें। आपने देखा बहुत ज़्यादा एक तेज़ आवाज़ आई थी कौवे की, वो अब मेरे इतने नज़दीक आने लगा है कि मेरी डिस्पेंसरी की खिड़की पर आकर बैठता है और अंदर मेरे टेबल पर आ जाता है। ये भी सर्वांगासन करता है मेरे साथ। और सर्वांगासन के बाद अगर आप हास्य रस में डूबें, यानी कि हास्य योग करें, तो आपके जीवन में बहुत मधुरता आएगी।